आज देख रहे हैं आप बोकारो में, धनबाद में किस तरीके से लोग आंदोलित हैं, और हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो लोग भी आंदोलित हैं, जो जिसमें काबिलियत है, जो जेपीएससी कंप्लीट कर सकता है, जो जेपीएससी के साथ साथ यूपीएससी कंप्लीट कर सकता है, और फिर अन्य जो भी एग्ज़ाम्स हो उसको कंप्लीट कर सकता है, वो बच्चे आज हमारे आंदोलित हैं। 3 लाख का इतिहास बना, जो कि गवाह है, पूरा बोकारो धनबाद नहीं, पूरा झारखंड, पूरा हमारा हिंदुस्तान गवाह है कि ऐसी मानव श्रृंखला आज तक कभी कहीं नहीं बनी है। और उसमें जयराम को आप देखते होंगे, या फिर अजीत महतो है, या फिर रोहित है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो हम तहे दिल से सलाम करते हैं उनके जज्बे को कि आज वो झारखंडी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आंदोलन की रूपरेखा को तय कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो कल की स्थिति में अगर वैसी नौबत आती है तो हम पूरी तरीके से सशरीर उनके साथ उपस्थित होंगे। अब तक उनके विचारों के साथ हैं, लेकिन अगर बड़े भाई हेमंत जी समय रहते नहीं चेतते हैं तो हम उनसे अलग हटकर उनके साथ खड़े होने का काम करें। आखिरी में एक चीज़ बताइए, आप अमित महतो क्या चाहते हैं, क्या डेडलाइन होना चाहिए स्थानीय नीति को लेकर? इस पे बहुत बहस हो रहा है झारखंड में, इसलिए ये सवाल है। सर कोई डेडलाइन नहीं, जिसके हाथों में खतियान वो हमारा झारखंडी है और उसी को हम झारखंडी मानते हैं। फिर तो रघुवर दास का विरोध क्यों कर रहे थे? उन्होंने तो 1980 और ये किया था सर। आप 85 सर उनका एक डेडलाइन था, कोई खतियान नहीं था सर। हम खतियान चाहते हैं और खतियान हमारे हाथ है। किसी के पास तो 1932 से पहले का भी है सर खतियान, 1908 का भी खतियान है, किसी के पास 1952 का खतियान है, 64 का खतियान है। तो हम ये कहते हैं सर, जिसके पास भी खतियान है वो हमारा झारखंडी है और उसके साथ न्याय मिलना चाहिए, उसके बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। देखिए हम लोगों ने काफ़ी दुख दर्द सहा है सर, झारखंड ऐसे नहीं मिला है, काफ़ी जद्दोजहद का परिणाम है। और आज जब हमारा झारखंड बना है तो इन 20 सालों में भी हम लोगों ने देखा है कि कैसे कैसे हमारी सरकारें बदलती रही, आती रही, सत्ता पर लोग बैठते रहे, कभी बीजेपी वाले, कभी आजसू वाले, कभी कांग्रेस वाले, जो भी हो। मैं उस विषय पर यही कहना चाहता हूँ कि कभी उन लोगों ने देखा नहीं सर। हमारा बहुत तहे दिल से हमारा सपना था कि बड़े भाई हेमंत जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने। यदि हम पॉलिटिक्स कर रहे थे सर तो हमारा सबसे पहला टारगेट ये था कि हमारे बड़े भाई हेमंत जी सीएम बने, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजने के बाद में वो हमारे नीतिगत फैसले लेंगे, यहाँ के लोगों के हित में फैसले लेंगे, स्थान नीति, नियोजन नीति आधार बनाएंगे हमारे खतियान को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ सर। आज ये तकलीफ का विषय है कि कभी हमारे पंचायत सचिव वाले लोग बैठते हैं धरना में, कभी मनरेगा कर्मी, आंदोलन कर्मी, कभी हमारे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, एनआरएचएम कर्मी बैठते हैं, तो कभी हमारे पारा कर्मी बैठते हैं। ये तकलीफ दे बात है सर। अपनी ही सरकार में आज हम लोग ही बेदखल होने का एक जो साजिश रचा जा रहा है सर, ये सवाल नहीं उठेगा। आप जो बोल रहे हैं, 2 तरह की बातें बोल रहे हैं। अब मान लीजिए कोई आदमी है जो यहाँ पे 1980 से रह रहा है, भोजपुरी भाषा बोलता है, तो उसके पास यहाँ पे ज़मीन है, घर है, मकान है ना, उसके पास खतियान तो हो गया उसके पास। तो फिर आप कैसे? खतियान कहाँ सर, आप भी खतियान की परिभाषा गलत दे रहे हैं सर। घर बनाने से खतियान हो जाता है? खतियान नहीं सर, आप इस चीज़ को आप नहीं समझाना नहीं, आप गलत जान रहे हैं। खतियान हमारा पहचान है, वो आपको रजिस्ट्री ऑफिस से मिल जाएगा कि आप कब से यहाँ पर आपकी ज़मीन है, बूढ़ापुरखा की ज़मीन कब है। कोई घर बना ले तो खतियानदारी नहीं बनता है। हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं सर, हम ये कह रहे हैं, अगर ठीक है आप हमारे यहाँ पर घर बना कर रह रहे हैं, निश्चित रूप में रह रहे हैं, तो हम उस पर कोई दखल नहीं डाल रहे हैं कि सर हम आपको घर से गदेड़ दे रहे हैं, भगा दे रहे हैं। आप हैं, दूसरे स्टेट में भी इस तरीके की प्राथमिकताएँ दी गई है कि 10% हो, 15% हो, 20% हो, इस तरीके से उनको एक नियोजित कराने का एक तरीका अपनाया गया है। तो हम तो कहेंगे कि उस तरीके से भी उनको नियोजित हम कराएंगे, लेकिन जो हमारा हक है सर, हमारा हक मारी नहीं हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।